सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे आईपीएससी नाम लिखने के लिए, उस पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन दिए थे। तो पहला जो क्वेश्चन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH OH CH3, यही क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले इस पर अगर नोटिस करेंगे तो 2 टाइप का इसमें क्रियात्मक समूह देखने को मिलेगा। ये जो क्रियात्मक समूह है ये अल्कोहल है। दूसरा यहाँ पर क्रियात्मक समूह देख सकते हैं जो कीटोन है। तो इसमें जब 2 क्रियात्मक समूह रहता है तो हम लोग इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह को ढूंढते हैं। तो मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए एक हम प्राथमिकता बताए थे, जिसमें ये बताया गया था जो कीटोन होता है वो मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो कीटोन है ये मुख्य क्रियात्मक समूह, मतलब ये अब किस तरह से होगा, तो ये अब प्रतिस्थापन बन जाएगा। अब प्रतिस्थापन हमेशा पूर्ण लग्न में आता है, 1 डिग्री पूर्ण लग्न में, तो ये इसका नाम पूर्ण लग्न में लिखाएगा। तो सबसे पहले कार्बन का चयन देख लेते हैं। यही कार्बन का चयन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर हम नंबरिंग इधर से करते तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 ये 4 नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले हमको इम्पोर्टेंस किसका देना है, जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसका इम्पोर्टेंस देना है। इस बात को ध्यान में रखना है। जो मुख्य क्रियात्मक समूह है नंबरिंग करते टाइम सबसे पहले इम्पोर्टेंस दिया जाता है मुख्य क्रियात्मक समूह का, ठीक है। उसके बाद ही किसी का हम लोग क्या बोलते हैं, किसी का हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, अगर ये इधर से भी सेम नंबर पे आता और इधर से भी सेम नंबर पे आता तब जाकर नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करते, ठीक है। इसलिए नंबरिंग यहाँ पर इस तरफ से होगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 पर यहाँ पे तो ये अब पूर्ण लग्न की तरह है, तो OH का पूर्ण लग्न नाम हाइड्रोक्सी कहते हैं। और ये कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे, तो 5 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी। जब हम लोग प्रतिस्थापन का नाम लिख देते हैं तब कार्बन का हम लोग नंबरिंग देखते हैं। तो कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्से। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, हेक्सेन लिखते हैं। और ये जो इसका हम अनुलग्न है, ये 3 नंबर पे है, इसका 3 नंबर पोजिशन देखिए। इसका अनुलग्न नाम क्या होता है, ओन होता है। यहाँ पर ओन लिखा जाएगा। या तो ऐसे लिखे, या एक और तरीका बताए थे कि ये 3 को कहाँ पे भेज सकते हैं, ये जो कार्बन का नंबरिंग किए है इसके पहले यहाँ पर इस 3 को भेज सकते हैं। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 हाइड्रोक्सी 3 को यहाँ पर लेके आ जाते हैं 3 हेक्से। हेक्सेन में ओन ऐड होगा तो हेक्सेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉन हो जाएगा। 3 हेक्सेनॉन इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें OH है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, COH है, CH3 है। सिंपल पहले कार्बन का चयन देखेंगे तो यही कार्बन का चयन बनेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्रियात्मक समूह में समझने में बहुत लोग इसमें गलती कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं। जब कार्बन से OH समूह, सिर्फ कार्बन से जब OH समूह जुड़ा रहता है, सिर्फ OH जुड़ा रहता है, इसको हम लोग अल्कोहल वाला कहते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोक्सी इसको बोला जाता है, इसको अल्कोहल क्रियात्मक समूह कहते हैं। और जब ये कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ा रहता है, ये कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ा रहता है और डबल बॉन्ड O रहता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग कीटोन एक दिखेगा, यहाँ पर एक कीटोन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक कीटोन दिखेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसका, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो हो गया कीटोन। अब अगर यहाँ पे हम लोग ये वाला ये C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर ये जो C है दोनों तब कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कीटोन नहीं कह देंगे। ये C डबल बॉन्ड O और OH है, तो ये पूरा मिलाकर कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं।
तो अब यहाँ पे यहीं पर मिस्टेक शुरू होगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं। इस बात को ध्यान में रखना था। यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का क्रियात्मक समूह यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे 3 प्रकार का क्रियात्मक समूह है तो अगर हम लोग नामकरण में देखते हैं तो इसमें नामकरण में हम लोग प्राथमिकता इसमें किसमें से किसको पहले प्राथमिकता दिया जाता है, इसलिए हम लोग मुख्य क्रियात्मक समूह अब यहाँ पर ढूंढना है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह अगर ढूंढना है तो इसमें प्राथमिकता किसको दिया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राथमिकता दिया जाता है। जब मुख्य क्रियात्मक समूह हम लोग ढूंढते हैं तो प्राथमिकता किसका होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्राथमिकता सबसे अधिक दिया जाता है। इस कारण से सबसे अधिक प्राथमिकता कार्बोक्सिलिक अम्ल को दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो 2 गो है वो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा यहाँ पे, एक बन जाएगा यहाँ से ये कीटोन और जो अल्कोहल होगा ये दोनों का दोनों पूर्ण लग्न बन जाएगा, प्रतिस्थापन बन जाएगा। दोनों का दोनों क्या होगा, पूर्ण लग्न बन जाएगा, प्रतिस्थापन बन जाएगा। इस कारण से अब यहाँ पे जो हम लोग चर्चा कर रहे थे क्रियात्मक समूह का, तो अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जब यहाँ पे अल्कोहल मुख्य क्रियात्मक समूह बन गया तो कार्बन का सबसे पहले चयन अगर नंबरिंग करते तो यहाँ से ही होगा मुख्य क्रियात्मक समूह के तरफ से 1 2 3 4 और 5 हो गया। 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और किस चीज़ का चर्चा कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कीटोन को, जो कीटोन होता है उस कीटोन को हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या लिखते हैं, पूर्ण लग्न नाम। अल्कोहल का तो अभी पता चल चुका है हाइड्रोक्सी लिखते हैं, अल्कोहल का क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो कीटोन को क्या लिखते हैं, तो कीटोन को हम लोग को लिखने आना चाहिए। अब यहाँ पे कीटोन को बोला जाता है, कीटोन को हम लोग लिखते हैं ऑक्सो। कीटोन को क्या लिखते हैं, ऑक्सो के नाम से लिखते हैं। सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ऑक्सो के नाम से इसको लिखते हैं। जो कीटोन होता है उसको हम लोग ऑक्सो के नाम से चर्चा करते हैं। इसको हम लोग ऑक्सो लिखते हैं तो ये ओ से आ रहा है, ये हाइड्रोक्सी एस से आ रहा है। तो हम लोग पहले जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो पहले जो हम लोग लिखेंगे उसमें हम लोग किसका लिखेंगे, हाइड्रोक्सी का नाम लिखेंगे। इसलिए जो अगर 2 प्रतिस्थापन समूह होता है तो उस केस में क्या किया जाता है, जब 2 प्रतिस्थापन समूह होता है तो उस केस में हम लोग हाइड्रोक्सी को पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। तो 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी है तो 4 हाइड्रोक्सी लिखाएगा, 4 हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और 3 पे बात करते हैं, 3 पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो 3 पे हम लोग ऑक्सो लिखेंगे। 3 पर क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे। 3 ऑक्सो हो जाएगा, 3 ऑक्सो हो गया। अब जब हम लोग प्रतिस्थापन का नाम लिख देते हैं तब कार्बन का जो नंबर होता है उसका नाम लिखते हैं। तब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, पेंटेन। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन होगा। अब पेंटेन में यहाँ से क्या ऐड होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल ऐड होता है। 1 नंबर पे है तो इसका पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं है। तो पेंट में ओइक अगर ऐड हो जाएगा तो पेंटोनोइक हो जाता है, पेंटोनोइक अम्ल हो जाएगा, तब पेंटोनोइक अम्ल निकल के आता है। तो इस तरह से इसका नामकरण कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था। एक और क्वेश्चन दिए थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन था, C11 यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ था। नंबरिंग का बात करेंगे तो नंबर इधर से होगा, इसलिए 1 2 3 इधर से Cl पहले पास आ रहा है, इधर से जाएंगे तो ये दूर आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 नंबर पे Cl 4 5। ठीक, टोटल 5 कार्बन है। अब यहाँ पर यह तो प्रतिस्थापन बन जाएगा और ये क्या है, कीटोन है। ये कीटोन है तो कीटोन के लिए ऑन ऐड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रतिस्थापन का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापन 3 नंबर पे है तो 3 क्लोरो लिखा जाएगा, 3 क्लोरो। अब यहाँ पे ये 1 डिग्री पूर्ण लग्न होता है, उसके बाद अगर रिंग रहता है तो 2 डिग्री पूर्ण लग्न में इसका नाम लिखाता है। तो 3 क्लोरो साइक्लो हो जाएगा,
3 क्लोरो साइक्लो, ये रिंग का हो गया। तब हम लोग कार्बन का चेन का लिखते हैं, कितना चार हमारे 5 हुआ है, तो पेंटेन होगा, इसमें ऑन ऐड होगा, इसके ये 1 नंबर पे, 1 नंबर का पोजीशन दिखाना कोई जरूरी नहीं है, तो पेंटेनॉन हो जाएगा, ये पेंटेनॉन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम हो गया 3 क्लोरो साइक्लो पेंटेनॉन। ठीक, तो ये प्रीवियस क्लास का क्लास था, आज की क्लास में हम इसको डिस्कस कर दिए। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम अल्कोहल का बनाने का विधि पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अल्कोहल के बनाने की विधि जानने वाले हैं कि अल्कोहल किस प्रकार से बनता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा ही करते हैं, पहले आईपीसी नामकरण हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद यही चीज़ का चर्चा करते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से होगा, उसको विरचन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हम लोग इस चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल और एक ईथर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि अल्कोहल का निर्माण किस तरह से होता है। तो सबसे पहला हेडिंग जो डालना है सभी को, अल्कोहल बनाने के सामान्य विधियाँ। अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ। अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ, ठीक है। तो हम लोग अल्कोहल बनाने का सामान्य विधि, इसमें सबसे 1 नंबर में जो पढ़ने वाले हैं वो है एल्कीन से। किससे बनाएंगे अल्कोहल? एल्कीन से। एल्कीन से हम लोग अल्कोहल बनाने वाले हैं। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनेगा, तो एल्कीन से अल्कोहल में 1 नंबर के अंदर हम लोग एक रोमन का 1 नंबर फिर देंगे। वो कैसे बनेगा, तो जलयोजन द्वारा। कैसे बनेगा? जलयोजन द्वारा, मतलब जल में मिलाने से क्या हो जाएगा, अल्कोहल का निर्माण कर लेगा। जलयोजन द्वारा, हाइड्रेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। जलयोजन द्वारा एल्केन का हम लोग निर्माण देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली कैसे होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें एल्कीन होगा, ये 2 बॉन्ड फ्री दिखा रहा है, मतलब इससे कोई भी समूह जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। और यही यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, और यही इसको हम लोग जलयोजन कराते हैं, मतलब जल में अम्लीय पदार्थ का मिलावट करके H+ आयन देते हैं। H+ आयन देने से क्या हो जाता है कि जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड टूट जाएगा और H+ यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। H+ यहाँ से आके जुड़ जाएगा इधर से इलेक्ट्रॉन लेके, और ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री कर देता है। मतलब ये क्या करता है, जैसे ही H+ को देखता है ये बॉन्ड तोड़ देगा, और तोड़कर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसके साथ ये क्या हो जाता है, H आके जुड़ जाता है, और जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक गया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाता है। तब इससे इसका अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ होता है। पहले ये H+ आयन दिया हुआ है, मतलब कोई अम्लीय पदार्थ इसमें डाला हुआ रहेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तब इसका अभिक्रिया जल के साथ होता है। तब इसका अभिक्रिया क्या होता है, जल के साथ होता है। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें से क्या होता है, कैसे होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसलिए इसको नीचे में यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये जो O होता है, तो O के ऊपर सभी को पता है कि O के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब यहाँ पर जैसे इसको प्लस दिखेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा इसके पास जुड़ने। जैसे जाकर जुड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपना देकर जुड़ रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जो अगला स्टेप होता है दिखाने का तरीका क्या होता है, अगला स्टेप अगर इसको हम दिखाते हैं तो इस प्रकार से दिखाया जाता है। ये कैसे बन जाएगा, तो C इसके साथ ये O जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये जो O जुड़ेगा इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसलिए कि अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसको जोड़ा है। अब हाइड्रोजन को देखा नहीं जाता है कि इसके ऊपर प्लस रहे, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर इससे क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और तब जाके यहाँ से ये बन जाएगा। ये हाइड्रोजन जो पहले यहाँ पर H+ आया था वो H+ के रूप में फिर से आपको वापस निकल जाता है। उत्प्रेरक का काम ही होता है कि आकर अभिक्रिया करा देना और खुद यहाँ से बाहर निकल जाना। तो यहाँ से ये O से जुड़ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जलयोजन। अभी ये
अभी अगर साधारण रूप से इसको दिखाना होगा अभिक्रिया को तो कैसे दिखाया जाएगा? तो देखो साधारण रूप से दिखाने का तरीका क्या है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पर भी जो नियम फॉलो होता है वो कौन सा नियम लगता है? तो मार्कोव-निकोव नियम के अनुसार ये जुड़ता है। तो मार्कोव-निकोव नियम अगर याद होगा, किसी को मार्कोव-निकोव नियम याद होगा तभी जाके हम लोग इसको समझ सकते हैं। मार्कोव-निकोव नियम एथिलीन को छोड़कर अन्य एल्कीन के जल में अभिक्रिया का सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल प्रदान करते हैं। तो मार्कोव-निकोव के नियम के अनुसार जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होता है वहाँ पर ही आकर एल्किल समूह जुड़ता था। वहाँ पर क्या होता था? एल्किल समूह आकर जुड़ता था। तो यहाँ पर भी वही सेम ही चीज़ होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वहीं पर आके अल्कोहल समूह जुड़ेगा। वहीं पर क्या होगा? अल्कोहल समूह जुड़ेगा। और किसी को याद नहीं है पहले का तो मार्कोव-निकोव एक बार सभी याद कर ले या कॉपी को पलट के जरूर देख ले, तभी जाके इस अभिक्रिया को देखे जिससे रिवीजन हो सके, जिससे क्या हो सके? रिवीजन हो सके। ठीक। तो अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि मार्कोव-निकोव नियम किस प्रकार से अप्लाई होगा। अगर मान लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पर है, ये अभिक्रिया कराया जा रहा है H2O के साथ। एक उत्प्रेरक रहेगा जो H+ आयन के रूप में कब होता है? तो ऑब्वियस है कि ये जलयोजन में जब अम्ल का मात्रा रहता है तब ये उत्प्रेरक का काम करता है। तो अगर ये अभिक्रिया कराया जाए मार्कोव-निकोव का फॉलो रहता है, H2O में एक OH और एक H होता है। H2O में क्या होता है? एक H होता है, एक OH होता है। तो हम लोग अल्कोहल समूह मतलब OH को जोड़ना है एक जगह, ये बॉन्ड टूटेगा और एक जगह क्या जुड़ेगा? H जुड़ेगा एक जगह, मतलब ये दो कार्बन जो दिख रहा है यही दोनों कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह OH जुड़ेगा। तो मार्कोव-निकोव नियम क्या कहता था? तो मार्कोव-निकोव नियम ये कहता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम रहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा या नहीं के बराबर रहेगा, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियस है कि इसी वाले कार्बन पे क्या होगा? वहाँ पे बताया जा रहा था एल्किल समूह जुड़ेगा और यहाँ पर क्या होगा? OH समूह जुड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इसका उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ से ये OH समूह जुड़ जाएगा, यहाँ से ये OH समूह जुड़ेगा और यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन था पहले से, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यही उत्पाद के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मार्कोव-निकोव नियम फॉलो होता है। चलिए तब आते हैं इसका, ये तो हो गया जलयोजन द्वारा। अब और भी तरीका होता है इसको बनाने का, उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर मार्कोव-निकोव नियम फॉलो होता है। यहाँ पर लिख लेना है कि मार्कोव-निकोव नियम के द्वारा ये जो हम लोग जोड़े, किस प्रकार से जोड़े? तो मार्कोव-निकोव के नियम से ये हम लोग अल्कोहल को जोड़े। यहाँ पर लिख लेंगे कि जलयोजन अभिक्रिया मार्कोव-निकोव नियम के अनुसार होता है, नियम के अनुसार होता है। तो ये चीज़ें लिख लेना है सभी को, डॉट करके, नोट करके, कुछ भी करके लिख लेना है। ठीक, चलिए तो इसमें हम लोग अल्कोहल एल्कीन से बनाने वाले अल्कोहल का विधि और हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 2 नंबर देखने वाले हैं, हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया द्वारा। तो अगला जो हेडिंग होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा। जब भी ऑक्सीकरण शब्द आ जाए ना, इस बात को ध्यान में रखना है कि अभिक्रिया में पता नहीं चलता है किस प्रकार से कौन हट के कौन जुड़ जाता है। ठीक, तो ये ऑक्सीकरण कराया जाता है। ऑक्सीकरण कराकर अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि उसमें OH समूह जोड़ा जाता है।
तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से होता है? तो ये 2 स्टेप में होता है, ये 2 स्टेप में होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। हाइड्रोबोरेशन क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं एल्कीन का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका कितना अणु लिया जाता है? 3 अणु का आवश्यकता पड़ता है। इसका अभिक्रिया कराया जाता है B2H2 के साथ, B2H6 के साथ, सॉरी B2H6 के साथ इसका अभिक्रिया कराया जाता है। अगर B2H6 का बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइबोरेन एल्कीन से योगशील अभिक्रिया कर ट्राई एल्कीन बोरेन बनाया जाता है। तो ये डाइबोरेन है, ये किसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका पूरा नाम है डाइबोरेन, इसको हम लोग डाइबोरेन कहते हैं। डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ये डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये कैसे करता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे नीचे में। इसको बोलते हैं डाई बोरेन। डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करता है सबसे पहले। अब इसका जो 3 अणु होता है तो पहले एक एक अणु के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तभी जाके आगे का क्रिया हम लोग को समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक एक के साथ पहले अभिक्रिया देखते चलेंगे। अभी जो डाइबोरेन है ना, तो इसमें से सबसे पहले BH एक निकलता है, BH3। एक B के साथ 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। इसका क्रिया विधि हम लोग देखने वाले हैं। क्रिया विधि ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए अच्छी बात है। इससे क्या हो जाता है कि लॉजिकल अप्रोच करने में आसानी होता है। सबसे पहले इसका एक अणु लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें डाइबोरेन में से यहाँ पर BH3 एक निकलेगा। BH3 का मतलब है कि इस B से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। अभी थोड़ा देर ही पहले बताए कि जैसे ही डबल बॉन्ड रहता है तो H+ यहाँ से क्या होता है, निकल के किसी कार्बन पे आएगा और यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ पे आके जुड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ से ये आके जुड़ेगा। जैसे ही आके जुड़ेगा तो ये आगे वाला जो बॉन्ड होगा ब्रेक डाउन होके ये वाला इसको क्या करेगा, माइनस देगा। इसको इलेक्ट्रॉन ये आके प्लस दिया है, इसको तो प्लस है तो इसके ऊपर माइनस गया है, तो ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ के क्या करता है, ये बॉन्ड तोड़ के B के पास चला जाता है। और वैसा कि ये इसको तोड़ेगा तो ये इसके साथ आके जुड़ेगा। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या देखने को मिलेगा, CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया तो CH2 और ये बॉन्ड टूट जाता है। और ये जो बॉन्ड टूटेगा CH2 के साथ ये कौन जुड़ जाएगा, BH2 जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, BH2 का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से इसका निर्माण देखने को मिलता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है ये एंटी मार्कोनिकॉव के नियम के अनुसार ये समझ सकते हैं कि जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पर ये हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है और जहाँ पे जाते हैं वहाँ से ये B आकर जुड़ रहा है। अभी अभिक्रिया यहाँ पर ही कंप्लीट नहीं होता है। इसके साथ जितना भी हाइड्रोजन रहेगा, इसका एक अणु यूज की है तो इसका दूसरा अणु हम लोग यूज करेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो यहाँ का फिर से देखना है, ये जो इसमें से एक B निकलेगा और ये B वाला इस कार्बन पे आके जुड़ेगा और इसमें से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस कार्बन पे आके जुड़ेगा। तो फिर से अगर इसके साथ इसका अभिक्रिया होगा तो इसके साथ ही लिख देते हैं, इसके साथ फिर से अभिक्रिया किसके पे, इसके साथ प्लस में होगा CH3। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस बात को हम भी समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है फिर यहाँ टूटेगा और इस वाले यहाँ का हाइड्रोजन B के साथ जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, B इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। देखने को क्या मिलेगा, किस प्रकार का दिखेगा स्ट्रक्चर, वो उसका ध्यान देना है। CH3 यहाँ पर CH2 एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया
और ये जो CH2 ये वाला जो कार्बन है ये किसी इसके साथ किसी B के साथ जुड़ेगा। अब इस B पर कितना एक हाइड्रोजन बचा हुआ रह जाएगा और ये B फिर किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, फिर ये CH2 के साथ जुड़ा हुआ है और लास्ट में इसका CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब तक इसका पूरा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता ये समूह जुड़ते रहेगा। फिर इसके साथ ये एक और इसका 3 अणु लिए थे ना, तो एक और अणु बचा हुआ है तो एक और अणु के साथ अभिक्रिया करेगा। फिर से यहाँ पर वही प्रोसेस होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ का डबल बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ निकल के आ जाएगा, B इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब ये वाला समूह फिर से यहाँ पर B के साथ जुड़ेगा तो कैसा दिखेगा, सेम ही समूह 3 बार जुड़ रहा है। यह इसको पहले पूरा लिख देते हैं, यहाँ से B सिर्फ रखते हैं, H को हटा देते हैं, H को हटा देते हैं, इसलिए H कहाँ पे चला जा चुका है, ध्यान देना है इस वाले कार्बन पे। अब B इससे जुड़ गया है तो B इससे जोड़ दो तो CH2 है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ चुका है तो ये भी क्या होगा, CH2 हो जाएगा और नीचे में यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो B के साथ सेम ही समूह जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं। इसको इक्विवेलेंट के रूप में ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये इक्विवेलेंट का साइन है कि B से सेम ही चीज़ जुड़ा हुआ है, कौन सा, CH2 CH3। ये कितना बार जुड़ा हुआ है, 3 बार। तो इसको ब्रैकेट देके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ठीक। तो ये अलग एक तरीका हो गया दर्शाने का। तो ये इस तरह से यौगिक का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को जब हम लोग जल के साथ अभिक्रिया, जल योजन के साथ H2, इसको फिर से इधर लिख देते हैं। इसी का अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 पहले लिख दे, इसके साथ यहाँ पर B दिखा दिया, इसका B कितना, B के साथ ये 3 अणु जुड़ा हुआ है, इसका 3 अणु दिखा दिए। और इसी का अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा देते हैं। NOH के साथ इसका ऑक्सीकरण जैसे ही कराते हैं, ये ऑक्सीकरण में ये जो होता है ये पूरी तरह से टूट जाता है। ये B के साथ 3 को जुड़ा हुआ है ना, तीनों टूट जाएगा। कहने का मतलब ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा और ये भी टूट जाएगा। ये 3 को B के साथ जुड़ा हुआ है, सब तीनों टूट के सबके साथ क्या जुड़ जाता है, तो OH समूह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, OH समूह जुड़ जाता है। तो इसका कितना अणु का निर्माण होता है, 3 अणु का निर्माण हो जाता है। और जो बाकी बच गया इसमें से वो क्या बना लेता है, अब H3BO3 का निर्माण कर लेता है, H3BO3 का निर्माण कर लेता है। ये देखने को हम लोग को मिलता है। तो ये उत्पाद के रूप में देखने को मिलता है। अब ये हो गया तो पूरा प्रोसेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे दिखाएंगे उसको समझना है थोड़ा सा। तो अगर हम लोग को उसको समझना है तो यहाँ पर एक काम करेंगे, BH3 का 2 अणु यहाँ पर लेना जरूरी नहीं, यहाँ पर B2H6 लिया गया है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, थोड़ा सा आसान एग्जाम्पल लेते हैं। अब इससे आसान शायद होगा भी नहीं, यही सबसे आसान है। इसको डायरेक्ट दिखाने का क्या तरीका है, डबल बॉन्ड था इसे लिख देते हैं, चलिए नीचे लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर उसी को लिख रहे हैं यहाँ पर BH3 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। किसके साथ, पहले BH3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ये B के साथ पूरा समूह जुड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये 3 बार जुड़ेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और ये जो समूह है CH2, ये पूरा समूह 3 बार जुड़ेगा, किसके साथ, B के साथ। फिर जब इसका अभिक्रिया किसके साथ, H2O2 के साथ NOH के साथ मिलाकर जब अभिक्रिया कराया जाता है, ये तीनों के तीनों निकल जाएगा, तीनों निकल के तीनों के जगह पर क्या जुड़ जाएगा, तीनों के जगह पर OH समूह जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये B के साथ बॉन्ड तोड़ के यहाँ OH जुड़ जाएगा, 3 को है तो 3 ये अल्कोहल समूह का निर्माण कर लेगा। और बाकी ये जो उत्पाद के रूप में लास्ट में दिख रहा है उसको याद रख लेना है, वो क्या बन रहा है, H3PO3 बन रहा है। इतना ही पार्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला हम लोग किस प्रकार से, अभी तक हम लोग किससे बना रहे थे, एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण कर रहे थे। एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण करने का 2 विधि हम लोगों ने देखी। एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण करने का 2 विधि देखे। अब हम लोग एल्कीन हैलाइड के जल अपघटन द्वारा बनाएंगे। एल्कीन हैलाइड के जल अपघटन से हम लोग क्या बनाएंगे, अल्कोहल का निर्माण करेंगे। अगला जो हेडिंग होगा 2 नंबर देख के लिखना है हेडिंग, एल्कीन
हैलाइड के जल अपघटन से, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। एल्किल हैलाइड हम लोग पहले इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एल्किल के समूह के साथ कोई भी अगर Br समूह जुड़ जाता है उसको एल्किल हैलाइड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसी का हम लोग जल अपघटन कराते हैं। तो जब जल अपघटन कराते हैं तभी अल्कोहल का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH सॉल्यूशन लेते हैं, उसकी या आद्र सिल्वर ऑक्साइड द्वारा जल अपघटित होकर अल्कोहल बनाते हैं। यह दो तरीका यहाँ पे अपनाया जाता है, या तो NaOH के साथ जलीय विलयन लेते हैं या AgOH के साथ जलीय विलयन लेते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल हम लोग ले सकते हैं, ये आर का मतलब कोई भी एल्किल समूह है जिसके साथ कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ हो सकता है, तो मान लेते हैं Br जुड़ा हुआ। इसका अभिक्रिया किसके साथ NaOH के साथ कराते हैं, किसके NaOH का बॉन्ड का देखेंगे तो यहाँ N के साथ OH समूह से जुड़ा हुआ रहता है, यही यहाँ पर बॉन्ड रहता है, यहाँ बॉन्ड छिपाया जा रहा है। इसके साथ जब अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, ये जो Br होता है वो Na के लेकर निकल जाता है, जो R बचता है वो R OH के साथ जुड़ जाता है, तो ये अल्कोहल बन जाता है। तो एल्किल समूह के साथ OH जुड़ता है तो क्या हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है, और प्लस में क्या हो जाएगा, NaBr का निर्माण हो जाता है। एक और तरीका होता है, इसको NaBr के साथ अभिक्रिया नहीं कराकर AgOH के साथ अभिक्रिया भी कराया जा सकता है। AgOH यहाँ बॉन्ड दिखा दे रहे हैं कि इससे पता चले कि इसके बीच का बॉन्ड टूट रहा है। Ag भी जो होता है वो भी Br के लेकर क्या करता है, निकल जाता है। जो यहाँ पे R बचता है, R के साथ एल्किल समूह के साथ ये अल्कोहल जुड़ जाता है, ये एल्किल है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल समूह के साथ अल्कोहल OH जुड़ जाता है तो अल्कोहल बन जाता है, और यहाँ पर बन जाएगा AgBr बन जाएगा। कोई एग्जाम्पल समझना चाहते तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ दिक्कतें नहीं है। CH3 है, मान लो CH2 है, उसके बाद यहाँ पे Br है, इसका अभिक्रिया NaOH के साथ करा दिए तो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से Br निकल जाएगा, कौन सा समूह जुड़ जाएगा, OH समूह जुड़ जाएगा, और Na के साथ कौन चला जाएगा, Br चला जाएगा। बहुत सिंपल है। थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट इस प्रकार से बना सकते हैं, CH3 CH CH3 Br यहाँ पे दिखा दिए। थोड़ा सा हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो जाए, और नहीं जो अच्छे होंगे पढ़ने में उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिंपल यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि यहाँ से Br निकल जाएगा और यहाँ से Na निकल जाएगा, और जहाँ से Br निकलेगा उसी कार्बन पर OH समूह जोड़ देना है। CH3 CH यहाँ पर ही क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पर आ गया CH3, अब प्लस में क्या बन जाएगा, NaBr का निर्माण हो जाएगा। सिंपल है, खास है नहीं। आगे जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एल्डिहाइड एवं कीटोन के अवकरण द्वारा अल्कोहल का निर्माण। एल्डिहाइड एवं कीटोन के अल्कोहल द्वारा कीटोन का निर्माण। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है अवकरण कराने का। अवकरण कराकर हम लोग क्या करेंगे, जब भी अवकरण का बात कराया जाता है ना, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा जाता है कि अभिक्रिया कैसे हुई। सिंपल याद रखना रहता है कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है, बस वही चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा, एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है, सेकेंडरी और प्राइमरी को ही प्राइमरी अल्कोहल का ही निर्माण कर पाते हैं। सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल का मतलब अगर याद होगा तो अगर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वही एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर वो दो कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। इसलिए इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तीन नंबर हेडिंग डालना है, एल्डिहाइड एवं कीटोन के अवकरण द्वारा। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल किसके कैसे बनता है, सेकेंडरी कैसे बनता है।
हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल। तो हम लोग एल्डिहाइड का परिचय लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? एल्डिहाइड का। C+O। एल्डिहाइड का मतलब होता है कि एक तरफ यहाँ पर क्या जुड़ा रहेगा? H जुड़ा रहेगा। इसी को एल्डिहाइड कहते हैं। ये वाला समूह को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। इससे एल्किल समूह कोई भी जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके हाइड्रोजन देकर, हाइड्रोजन दो, उसके साथ इसमें उत्प्रेरक दिया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में अवकरण पदार्थ दिया जाता है। तो अवकरण पदार्थ क्या क्या हो सकता है? H2Na हो सकता है, या बहुत सारे कुछ भी हो सकता है। NaHg प्लस H2O हो सकता है, या और भी हो सकता है। ये सब क्या है? ये अवकरण पदार्थ है। या LiAlH4 हो सकता है। ये किसी के साथ अवकरण कराया जा सकता है। सिंपल ध्यान यही रखना है कि जो ये OH समूह दिख रहा है ना, OH समूह जो दिख रहा है C+O, और इसको अल्कोहल बनाना है, यहाँ पे क्या होता है कि ये सिंपल यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। और इस वाले कार्बन पे एक H जुड़ जाएगा, तो पहले से एक H जुड़ा हुआ है, 2 H हो जाएगा, और यहाँ से इस O पर एक H जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड था, ये बीच में टूट गया, एक O पर H और इस कार्बन पे H, तो ये अल्कोहल का निर्माण हो गया। और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? इसलिए जिससे OH समूह जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हुआ। ठीक है। अगला अगर बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का, सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग कैसे बनाएंगे? सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग किससे बनाते हैं? तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ये किससे हम लोग बनाए प्राइमरी अल्कोहल? तो ये एल्डिहाइड से बनाए। ये क्या है? एल्डिहाइड से बनाए। ये जो प्राइमरी अल्कोहल बनाए वो एल्डिहाइड से बनाए, और सेकेंडरी अल्कोहल का बात करते हैं तो वो कीटोन से बनाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल किससे बनाया जाता है? इस बात को ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग कीटोन से बनाते हैं। और कीटोन का व्यापक रूप कैसे होता है? दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। ये दोनों R सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। इस कीटोन से हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी अवकरण पदार्थ लिया जाता है। यहाँ पर भी वही सब अवकरण पदार्थ हो सकता है। H2Na हो सकता है, या NaHg प्लस H2O हो सकता है, या LiAlH4 हो सकता है। तो इसमें से ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होता है। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है टूट जाता है, एक जगह यहाँ H और एक जगह यहाँ H जुड़ जाता है। R इसी के जगह पर एक H आ जाएगा, और यहाँ पर इस O के जगह पर H आ जाएगा, तो ये अल्कोहल बन गया। इसलिए ये सेकेंडरी है, इसलिए कि जो कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है ये 2 कार्बनों से इधर जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। इस तरह सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन से बनाया जाता है। आगे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के द्वारा अवकरण कराकर उससे भी हम लोग क्या करते हैं? अल्कोहल का निर्माण करते हैं। लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के क्लास में जो हम लोग अभिक्रिया देखें अल्कोहल बनाने का, वो हम कुछ होमवर्क के रूप में आप लोग को दे देते हैं, जो कि बनाना है। एक नंबर जो क्वेश्चन दे रहे हैं, देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। इसका अभिक्रिया जल योजन करा रहे हैं H+ आयन में, क्या बनेगा उत्पाद को? इसका अभिक्रिया AgOH के साथ दे दें।
AlAlAiH4 के साथ इसका अवकलन करा रहे हैं। इसका भी अवकलन कराया जा रहा है। ये 4 क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में, सभी को बनाकर सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखें किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है।